जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ कालरात्रि और महाविद्या माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आज आप सुनेंगे माँ कालरात्रि और महाविद्या माँ धूमावती कथा। महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता कहा गया है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूतक में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य है। सृष्टि कलय की देवी होने के कारण इन्हें कलप्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है स्तूप, जिसमें ये समस्त विषय को समेटकर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागिन महिला को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान कर महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर देनी चाहिए और अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। इनकी पूजा गोधूली बेला में करने से बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाविद्या धूमावती के प्राकट्व में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ बचा रहा वो है उदास धुआं। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गई। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल गई। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती है, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक रूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ जा बेढंगी है। विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा श्वेत वस्त्र धारण करती है। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए हैं। अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पड़ धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही है। देवी का स्वभाव अत्यंत शिष्ट और देवी सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी है। देवी काली वर्ण की है तथा इन्होंने सर्पों और रुद्राक्षों को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती है तथा शमशान भूमि में ही निवास करती है। देवी धूमावती समाज में बहिष्कृत है। देवी कौवों द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ रहती है। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्त्रों से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती है। महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वह इनकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर उन्हें किसी भी चीज़ का अभाव हो तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्रियों को आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें और महाविद्या को अपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल या मिठाई, बताशे या फिर मिश्री, उसको आप गौ माता को खिला सकते हैं। जो भी पूजन सामग्री है, जैसे पुष्प, अक्षत आदि, उनका विसर्जन आप बहते जल में कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा सकते हैं।
नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि का रूप अत्यंत ही भयानक है और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ कालरात्रि सदैव तत्पर रहती है, इसलिए इन्हें शकुंभरी भी कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा से माँ भक्त को वरदान प्रदान करती है, निचली दाईं भुजा से अभय देती है, जबकि बाईं भुजाओं में माँ खड्ग और कटिला मूसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पा रही है। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गर्दभ जाने गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय में माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और साथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उसे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल मुखी काली प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि इसके बाद शुभ की आज्ञा पाकर वह चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया और वहीं से तुरंत विकराल मुखी माँ काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वह अपने भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़ी तेजी से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्यों ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने मां पार्वती से असुरों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती है, उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती हैं, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वरण शामिल हो गया और इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्रकट हुआ। दैत्य रक्तबीज ऐसा दानव था जिसे ये वरदान मिला था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद में एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा, जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख लिया, ताकि रक्त की बूंद नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरने नहीं दी। रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्तबीज थे, वह सब माँ की जीवा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सबको भक्षण करती गई। इस प्रकार रक्तबीज दैत्य शक्तिहीन हो गया और फिर माँ काली ने रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा में तत्पर रहती हैं। बोलिए कालरात्रि मैया की जय, धूमावती मैया की जय। अब सुनते हैं दुर्गा मैया का चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल बिकटी विकराला। रूप मात को अधिक सहावे, दर्श कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अंदन धीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला।
प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव जोगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निक ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नौ बारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ, हिरणाकुश को स्वर्ग पठाओ। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में कर्त विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़ग विराजे, जाको देख काल डर बाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में ढंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त भी संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, यही अगबार मिहि कुलानी। रूप कराल कालिका दारा, सेन सह तुम तही सहारा। पड़ी गाढ़ चंदन पर जब जब, बई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निष्ठिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सिमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। वै प्रसन्नादि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट दिगेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सावे, मोह मदादिक सब बिन शावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सिमरो इच्छित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिधि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दिया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। माँ दुर्गा चालीसा जो के गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोले दुर्गा मैया की जय। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मधु को, मैया टीको मृग मधु को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत। खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित। नासागरी मोती, मैया नासागरी मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे। महिषासुर गाती, मैया महिषासुर गाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना। निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे। शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे।
जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत ढमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर भांति, मैया अगर कपूर भांति। श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मांबाज की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। बोले दुर्गा मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, ऐसी और कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे।